कसूर है, हमारा यही कसूर है कि आज हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज अगर हम ये कहना चालू कर दें कि हम तीनों बिलों के साथ हैं, ये हमारा विक्टिमाइजेशन बंद कर देंगे। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री और मैं खुद, हम अंतिम सांस तक किसानों का साथ देंगे, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर 50 गुंडे उनके ड्राइंग रूम के अंदर घुस जाते हैं, कभी सुना है आपने? उसके बाद राघव चड्ढा को जैसे ही हमने पंजाब का प्रभारी डिक्लेयर किया, अगले दिन उसके दफ्तर में, वो वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उनके दफ्तर में ये लोग जाके पूरे दफ्तर को तोड़फोड़ करके आते हैं, महिलाओं के ऊपर अटैक करते हैं, स्टाफ के ऊपर अटैक करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है? तो जब ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इन्होंने हमसे इन स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन मांगी। इन लोगों का पूरा प्लान था कि जब ये किसान दिल्ली पे बॉर्डर पे आ जाएंगे तो इन किसानों को पकड़ के इन स्टेडियम्स के अंदर डाल देंगे, फिर किसान यहाँ 6 महीने रहें, साल भर रहें, वो किसानों को इन स्टेडियम्स के अंदर बंद कर देंगे। तो आप कह रहे हो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अरे मंडी के बाहर तो आधे दाम मिल रहे हैं, मंडी जितने दाम भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो फायदा नहीं हुआ ना। तो इस कानून का एक भी फायदा नहीं है। वहां के उस हाउस के चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया पास 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 पास, वोटिंग ही नहीं करवाई। तो अगर उस दिन वोटिंग कराते, हो सकता है कि ये बिल ही गिर जाता। इस टाइम दिल्ली में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। रात भर खुले आसमान के नीचे, खुली सड़क के ऊपर इतनी ठंड में सोना इम्पॉसिबल है। इस देश के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं, हमारी अपनी माँ बहनें हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं, इसी देश के लोग हैं। इस टाइम दिल्ली में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। रात भर खुले आसमान के नीचे, खुली सड़क के ऊपर इतनी ठंड में सोना इम्पॉसिबल है। तो ये हज़ारों हज़ारों की तादाद में जो लोग बैठे हुए हैं, इन पे इतने जुर्म ना करें कि लगभग बता रहे 40 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं बॉर्डर के ऊपर अभी पिछले 30 दिन में। एक तरह से 1 से ज़्यादा व्यक्ति रोज़ मर रहा है। तो अब केंद्र सरकार से अपील है, अपनी ज़िद छोड़े, अपना अहंकार छोड़े, इन किसानों की बात सुने, इनकी डिमांड माने और इस संघर्ष को यहीं पे समाप्त करे, अपने किसानों को और तकलीफ़ ना दे। अभी तक निम्रत जी 70 साल के भारत के इतिहास में किसानों ने केवल और केवल धोखा पाया है। धोखे के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। पार्टियां आती थी, वादे करती थी, लोन माफ़ करेंगे, किसी ने लोन माफ़ नहीं किए, कहते थे हम तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, किसी ने नौकरियां नहीं दी। अब जो किसानों के पास खेती बची है, उस खेती को भी छीनना चाहते हैं, उस खेती को भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। फिर किसान कहाँ जाएगा? अब तो किसान के सर्वाइवल का आप खुद ही सोचो ना, इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेके, अपनी बूढ़ी माताओं को लेके सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हैं, वो इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके सर्वाइवल पे आ गई है अब कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। खेती नहीं रहेगी तो जाएंगे कहाँ फिर ये लोग? बिल बिना वोटिंग के पास किया गया, सारे देश ने देखा। शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार कोई बिल होगा जो संसद में बिना वोटिंग के, वहां के उस हाउस के चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया पास 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 पास, वोटिंग ही नहीं करवाई। तो अगर उस दिन वोटिंग कराते, हो सकता है कि ये बिल ही गिर जाता। ना कि पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए। किसान हैं इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग हैं इसीलिए राजनीति है। देश के लोग इंपॉर्टेंट हैं, लोगों से राजनीति चलती है, लोगों से संसद चलती है, लोगों से जनतंत्र चलता है। अगर इस देश के लोग सड़कों के ऊपर हैं और इस देश के लोग मांग कर रहे हैं कि आप ये तीनों कानून वापस लीजिए, केंद्र सरकार को तुरंत ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, संसद में लेके आएँ। इस वक्त जो देश में माहौल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन कानूनों को वापस लेने के खिलाफ वोट कर सकती है। अगर बीजेपी मान जाए
तो मुझे लगता है कि एक मत से सारी पार्टियां मिलके इन कानूनों को वापस लेने के लिए वोट करेंगी। केंद्र सरकार जिस तरह से कह रही है, जिस तरह से इस कानून को प्रोजेक्ट कर रही है कि इस कानून से बहुत फ़ायदे हैं, इस कानून के बहुत फ़ायदे हैं, पिछले महीने 2 महीने से मैं देख रहा हूं, मैंने इस बारे में सारे डिबेट सुने हैं। इनके बीजेपी ने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतारा हुआ है फील्ड में, अपने सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे केंद्रीय मंत्रियों को ये कह के उतारा हुआ है कि जनता को जाके समझाओ कि इस कानून के कितने फायदे हैं। मैंने इन सारे नेताओं को सुना, एक भी नेता एक भी फायदा नहीं बता पा रहा। वो क्या कहते हैं इनके सारे नेता, इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी, ये तो फायदा नहीं हुआ ना, ये तो नुकसान नहीं होगा। वो कह रहे हैं इससे एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं नुकसान नहीं होगा। आपकी मंडियां खत्म नहीं होंगी, ये तो फायदा नहीं हुआ ना। फायदा एक भी नहीं बता पा रहे, कोई नहीं बता पा रहा। ऊपर से नीचे तक इनका कोई नेता इस कानून का एक भी फायदा नहीं बता पा रहा। जब उनसे खोद खोद के पूछो तो वो एक चीज बोलते हैं कि अब किसान अपनी फसल को मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। के अंदर 800 रुपए क्विंटल पे गेहूं बिक रही है, एमएसपी 1850 है। आप हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में 800 रुपए क्विंटल बिक रही है। आप हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को बता दो कि वो कहां जाके बेचे कि उसको 1850 से ज्यादा रेट मिल जाए। तो आप कह रहे हो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अरे मंडी के बाहर तो आधे दाम मिल रहे हैं, मंडी जितने दाम भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो फायदा नहीं हुआ ना। तो इस कानून का एक भी फायदा नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है। तो फिर इस कानून को क्यों लाया गया? सर, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में भी फिर चुनाव है, फिर बीजेपी ने वहाँ जीत लिया, तो किसान किस लिए फिर वोट डाल रहा है? ऐसा क्या है, क्या रीज़न है सर? आप बताइए ना। जम्मू में भी बीजेपी का बहुत वोट उधर हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है, जब आप बताइए। सर, मेरा बहुत किसान से बात हुआ है, वो बोल रहे हैं कि ये किसान के खिलाफ है, फिर भी वोट। इसीलिए मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ, ये क्या है। चुनाव जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसे बहुत सारे इश्यूज डोमिनेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही इशू के ऊपर चुनाव लड़ा जाए। किसी एक चुनाव में एक पार्टी को जीत मिली, इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे पाप धुल गए। उन्होंने जो गलत किया वो गलत था, उन्होंने जो सही किया वो सही था। बिहार के वोटर ने जो भी सोच समझ के उनके पक्ष में अगर फैसला दिया, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये कानून सही हो गए। कानून गलत है, उनकी गलतियों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको पार्टी के बारे में कि आपके पार्टी के स्टेमिनर नहीं है। रिसेंटली आपके लॉ और कानून को आपने जो फाड़ दिया था, इतनी देर बाद हम लोग जो हैं किसानों के साथ खड़े हैं। जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो आपने सुना होगा कि इन लोगों ने हमसे परमिशन मांगी थी दिल्ली में 9 स्टेडियम को जेल बनाने की। उन दिनों में कांग्रेस भी यही किया करती थी हमारे साथ, जो बीजेपी किसानों के साथ कर रही है। उन दिनों में भी इन स्टेडियम्स को जेल बना दिया जाता था अन्ना आंदोलन में। मैं खुद इन जेलों में रह चुका हूँ, इन स्टेडियम्स में रह चुका हूँ। तो जब ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इन्होंने हमसे इन स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन मांगी। इन लोगों का पूरा प्लान था कि जब ये किसान दिल्ली पे बॉर्डर पे आ जाएंगे तो इन किसानों को पकड़ के इन स्टेडियम्स के अंदर डाल देंगे। फिर किसान यहाँ 6 महीने रहें, साल भर रहें, वो किसानों को इन स्टेडियम्स के अंदर बंद कर देंगे। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आए, बहुत फ़ोन कॉल आए कि ये हो जाने दो, लेकिन हम लोगों ने, हम भुक्तभोगी हैं इसके, हमें पता था ये क्या करने वाले हैं, हमने ये परमिशन देने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला के, सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को बुला के कहा, सब लोग बॉर्डर पे जाओ, रुपया दे दो, आपकी महंगाई पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, चिंता मत करना। किसान की प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसान को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट तक आते आते इतनी महंगी हो जाती है कि किसान के हाथ में भी कुछ नहीं आता और एक आम आदमी खूब पैसा दे रहा है। एक बड़ा डर है कि कॉरपोरेट आएगा तो किसान के हाथ में चला जाएगा। इसके बारे में आपका क्या खुलासा है, आप बताइए।
कॉरपोरेट भी हो और किसान प्रोटेक्टेड भी हो, इसके बारे में ज़रा खुलासा कर दीजिए आप। ये आपने बिल्कुल क्रक्स बोला है। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी एक भी फ़ायदा नहीं बता पा रही किसानों को, इससे क्या फ़ायदा होगा कानून से। ये पूरा का पूरा कानून किसानों से खेती छीन के कॉरपोरेट्स के हाथ में देने का कानून है कि किस तरह से कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कैसे हो कि कॉरपोरेट्स भी आ जाएं, क्यों आ जाएं कॉरपोरेट्स, क्या ज़रूरत है। हमारा मकसद है इस देश के करोड़ों किसानों को खुशहाल करना। हमारा मकसद है इस देश के अंदर फार्मिंग में उत्पादन बढ़ाना। अगर आप किसान के हाथ में अच्छी एमएसपी दे देते हो, उसको अपनी फसलों का अच्छा दाम दे देते हो, तो करोड़ों करोड़ों किसान खुश होंगे। और अगर आप ये तीनों कानून पास कर देते हो तो इस देश के 2, 3, 4 पूंजीपति खुश होंगे और सारे करोड़ों किसान नाराज होंगे। तो हमें देखना यह है कि हम क्या चाहते हैं, करोड़ों किसानों की खुशहाली चाहते हैं कि 2-4 पूंजीपतियों की खुशहाली चाहते हैं। वो ये ना समझें कि यह कानून केवल किसानों के खिलाफ है। इस कानून से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस कानून में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। आप करना हमारे कानून में भी और हमारे धर्म में भी अपराध माना गया है, पाप माना गया है। जो जमाखोरी करता है उसको नीच इंसान माना जाता है, गलत आदमी माना जाता है, अपराधी माना जाता है। इस कानून में अमेंडमेंट करके जमाखोरी को सही माना गया है। जमाखोरी अब अपराध नहीं होगा, जमाखोरी अलाउड की जाएगी। और उसमें कानून में लिखा है कि तब तक सरकार जमाखोरी अलाउ करेगी और कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक उस साल में उस चीज के दाम डबल नहीं हो जाते। तो मान लीजिए आज गेहूं के दाम 10 रुपए किलो गेहूं है, तो अगले साल 20 रुपए जब तक नहीं हो जाती गेहूं, तब तक सरकार जमाखोरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो कानूनी तौर पे महंगाई को एक साल में डबल करने की अनुमति दे दी गई है। तो एक साल में 10 रुपए से 20 रुपए, दूसरे साल में 20 रुपए से 40 रुपए, तीसरे साल में 40 रुपए से 80 रुपए, चौथे साल में 160। मतलब आज अगर 10 रुपए किलो गेहूं है तो 4 साल में वो गेहूं 160 रुपए किलो हो जाएगी। इतनी महंगाई हो जाएगी इन कानूनों से, इतनी महंगाई। और ये पैसा किसके पास जाएगा? किसानों के पास नहीं जाएगा, उन पूंजीपतियों के पास जाएगा जिनके लिए कानून लाए गए हैं। सरकार की क्या मजबूरी है, केंद्र सरकार की क्या मजबूरियां हैं, क्यों इतनी बेबस है उन पूंजीपतियों के सामने कि हजारों हजारों किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। सर अब बताइए ना कि पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट पे क्या डिपेंड करती है? कहना है कि इन पार्टियों ने पिछले कुछ सालों में चुनाव इतने महंगे कर दिए हैं, चुनाव लड़ना इतना महंगा कर दिया है कि अब इन कॉरपोरेट्स के ऊपर इन पार्टियों की निर्भरता, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज किसान सड़कों के ऊपर है और संसद के अंदर ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जो कि उन किसानों के खिलाफ। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।